हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी 10वीं की परीक्षा दिए और भी 10वीं में आप उत्तीर्ण हुए तो आप 11वीं में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो आवेदन की तिथि है वो कितने तारीख को जो है स्टार्ट किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा, किस माध्यम से किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल कवर करेंगे क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दिया गया। यहाँ से आप डेट देख सकते हैं। यहाँ से जो है 24 तारीख से आवेदन शुरू हो गया और यहाँ से जो है 3 तारीख तक इसका आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑनलाइन फैकल्टी सिस्टम के ऑफ स्टूडेंट के माध्यम से राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु विद्यार्थियों को दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डेट दिया गया है 24 तारीख से 3 तारीख तक दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन का वेबसाइट जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि OFSS-bihar.net पे जाएंगे और वहाँ से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करने आता है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि आवेदन के क्रम में उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आगे जब ऑनलाइन आवेदन करें तो उस समय आप लोगों को जो है कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसके बाद नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्ट वेबसाइट www.ofssbihar.net पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और आपका जो है आवेदन को सही फॉर्मेट में भरने का प्रक्रिया को बताया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।